धनुष भंग और सीताराम के वरमाला के बाद मिथिला नगरी में उत्सव अपने चरम पर था। चारों ओर शंखनाद, ढोलन गाड़े और मंगल गीत गूंज रहे थे। राजा जनक ने घोषणा की कि राम के साथ साथ उनके तीनों भाइयों का भी विवाह किया जाएगा। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से तय हुआ। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के निर्देशन में विवाह की शुभ तैयारियां आरंभ हो गई। मिथिला को फूलों, दीपों और रंग-बिरंगी पताकाओं से सजाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने उतर आए हों। उसी समय आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैला। एक क्रोध से भरे, फरसा धारण किए महाबली ब्राह्मण वहां प्रकट हुए। वे थे भगवान परशुराम। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, किसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है? सभा में भय का वातावरण छा गया। लक्ष्मण के तेज वचनों से परशुराम और अधिक क्रोधित हो उठे। लेकिन तभी भगवान राम आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से परशुराम को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि अपराध हुआ है तो वह मेरे हाथों हुआ है। आप चाहे तो मुझे दंड दें। राम की विनम्रता, तेज और दिव्यता देखकर परशुराम को बोध हो गया कि राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपना धनुष राम को सौंप दिया और आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद चारों भाइयों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया और संपूर्ण मिथिला आनंद में डूब गई। राजा जनक भावुक हो उठे। पुत्री सीता की विदाई का समय निकट आ गया। माता सीता की आंखों से अश्रुधारा बह चली, परंतु धर्म के पालन हेतु उन्होंने धैर्य रखा। विवाह के पश्चात राम, सीता और उनके भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। मार्ग में नगनगर लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। फूल बरसाए गए, मंगलगान गाए गए। अयोध्या के द्वार पर माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने बहुओं का स्वागत किया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। परंतु यही सुख अधिक समय तक रहने वाला नहीं था। आगे आने वाली थी वह घटना, जो राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। राम का वनवास।